राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बड़ी सौगात दी है। सीएम ने सामाजिक सुरक्षा की न्यूनतम पेंशन को बढ़ा दिया है। पेंशन की राशि अब 500 से 750 और 750 से बढ़ाकर के 1000 रुपए कर दी गई है। राशि खातों में डीबीटी की जाएगी। 50 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। फिलहाल 93 लाख से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हमेशा से पहली प्राथमिकता रही है और राजस्थान सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ लोगों को मिलता भी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने महंगाई राहत कैंपों में अपना रजिस्ट्रेशन करवाने वाले लगभग 50 लाख लाभार्थियों के खाते में पेंशन की बढ़ी हुई राशि बैंक खातों में डीबीटी की है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में 93,50,000 लोगों को राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन का सीधा लाभ दे रही है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 75 साल तक की उम्र के लाभार्थियों को न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति महीना करने की घोषणा की थी। इससे लगभग 67 लाख पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिलेगी। राजस्थान की जनता की सच्चाई आपने देखी, खुद आगे बढ़कर कितनी योजनाओं की तारीफ हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बोल बिगड़े हैं उसका कारण ये है कि पॉपुलर स्कीम्स की जनता में चर्चा है। लोग दुआ दे रहे हैं कि कांग्रेस की गहलोत सरकार का जो काम है बोलने लगा है। घर घर से जब दुआ आने लगे तो आप बात मानकर चलना, दवा से ज्यादा दुआ काम करती है। इस वक्त कांग्रेस की सरकार के साथ राजस्थान की जनता की दुआ चल रही है। बीजेपी के नेता सिर्फ कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाकर राजस्थान की राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। राजस्थान की जनता समझदार है। एक एक घर में हमारी योजनाओं का, हमारी वेलफेयर की स्कीम का, डेवलपमेंट का लाभ मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया काम किया है और ऐसे ही करते रहे और हम यही चाहते हैं आगे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी रहे। हाँ साहब, हमने तो ये योजना बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है और हमने बुढ़े हैं, हमारे बच्चे देते नहीं तो हमने इससे भी काम चला लेते हैं। हमारा पेट पालन अच्छा हो जाता है, हम इनसे अपना खर्चा चला लेते हैं। और हम तो पहले से भी कांग्रेस के ही, हमारे पिताजी ने भी एक रखा था, पहले से ही हमारे को समझाया था कि कांग्रेस ही ने मत छोड़ना, हमारा कांग्रेस ही है। पेंशन बढ़ा दिया हमारी, बहुत धन्यवाद देती हूँ, अच्छा काम करता हूँ। अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया, हमारी पेंशन बढ़ा दी, बिजली का बिल माफ कर दिया और उनके लिए इनको धन्यवाद देता हूँ। अशोक ये जो सीएम साहब है, इनकी सरकार बहुत अच्छी है। इन्होंने आज हमें 1000 रुपए की मतलब पेंशन राशि प्रदान की है और राशन जैसे गैस सिलेंडर और ये जो बिजली फ्री हमारे लिए इन्होंने मतलब बहुत बढ़िया काम किया और आगे भी यही सराहना चाहिए सीएम साहब। हम तो गहलोत साहब के बहुत आभारी है। इन्होंने पैसे बढ़ा दिए और बिजली का बिल भी कम कर दिया, सिलेंडर भी मुफ्त है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो चलिए कुछ अहम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ खास है इस योजना में। सीएम गहलोत ने असल में गरीबों और बुजुर्गों का आत्मसम्मान सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बढ़ी हुई राशि खातों में डीबीटी कर दी है। 75 साल तक के लाभार्थियों को भी हर महीने 1000 रुपए अब मिल सकेंगे। 50 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिल रहा है। साथ ही हर साल 15% पेंशन की राशि बढ़ा करेगी। 1005 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण सीएम अशोक गहलोत ने किया है। हमारी सहयोगी छवि जुड़ी हुई है हमारे साथ में। छवि, देखिए अशोक गहलोत की जब भी बात होती है तो वो सीधे जन सरोकार से जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर के आते हैं। अब उन्होंने बुजुर्गों का ख्याल किया है, उन तमाम लोगों का ख्याल किया है जिनके पास पेंशन ही एकमात्र विकल्प बचता है। अब पेंशन की राशि बढ़ा दी गई है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर देखें तो एक जो व्यक्ति है जो बुजुर्ग अवस्था में है और ऐसे में उसको सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो जीवन यापन की आती है। और जब मुख्यमंत्री गहलोत ने सबसे ज्यादा जब इसी मुद्दे को लेकर
सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको साधने की भी कोशिश की है, क्योंकि साफ तौर पर इसके बाद जो बुजुर्ग हैं उनकी जो प्रतिक्रिया है वो पॉजिटिव आ रही है, वो सकारात्मक रूप से सोच रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत ने उनकी सुध ली है। अब इसी के साथ एक पैटर्न और समझें, क्योंकि कुछ समय पहले ही, लगभग 10 दिन पहले ही इसी तरह का एक कार्यक्रम और आयोजित हुआ था सीएम आवास पर ही, और वो था जो पालनहार योजना के तहत जो बच्चे हैं उनको भी इसी तरह राशि सीधे ट्रांसफर की गई थी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इन सभी कार्यक्रमों में एक चीज समानता है कि मुख्यमंत्री गहलोत अब खुद ऑनलाइन जो जिस तरह से वर्चुअली जुड़ते हैं, सबसे बात करते हैं, संवाद करते हैं और सीधे उनकी जो खाते हैं उसमें पैसा ट्रांसफर करते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे एक माहौल भी बनने की कोशिश है, माहौल बनाने की कोशिश है, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है। ऐसे में एक मैसेज भी देने की कोशिश है कि चाहे महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, खिलाड़ी हों, सभी की सुध ली जा रही है गहलोत गवर्नमेंट के तहत। तो एक ये जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है काफी हद तक नजर भी आ रहा है, क्योंकि आम जनता इससे कहीं ना कहीं संतुष्ट भी है। इसी के साथ एक चीज और समझने की जरूरत है कि जिस तरह से ये राशि भेजी गई और फिर खुद जब मुख्यमंत्री उनसे संवाद करते हैं तो कई सवाल ऐसे भी पूछते हैं कि क्या तुम्हें राशि मिल गई, किसी तरह की समस्या तो नहीं है, तुम्हारे वहां पे जो अधिकारी हैं वो ठीक है ना, तुम्हें किसी अधिकारी ने परेशान तो नहीं किया, इस तरह के संवाद भी किए जाते हैं। तो ये जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ से, ये एक मैसेज है कि मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ, चाहे प्रदेश में कोई भी कितने भी दूर दराज इलाके में हो, चाहे वो ग्रेडी हो। बिल्कुल छवि, अशोक गहलोत की जब भी बात आती है तो सियासत का जादूगर उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता। लाभार्थी की कोई जात नहीं होती और वोटर की भी जात नहीं होती। बहुत शुक्रिया छवि, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए।